गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए मार्केट को देखते हैं और प्लानिंग करते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक होंगे जो हम कल के दिन इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। सो चार्ट पर चलते हैं। ऑल राइट, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी एकदम से बाय या सेल करने मत जाइए, क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से रुकने की कोशिश किया है। अब अगर इसको ऊपर जाना होगा तो एक बार हायर हाई का स्ट्रक्चर बनने दीजिए, तो उसके बाद ही कुछ प्लान हम करेंगे निफ्टी को लेकर, राइट। और हम सेल करने जाएंगे तो ब्रेकआउट सेल करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो आज कुछ मार्केट में ऐसा हुआ नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी को लेकर कि आज एक हाई बनाने की कोशिश करे, बट ऐसा हुआ नहीं है। प्राइस आज 24,359, कल इसको हिट नहीं किया था। आज इसने हिट करके प्राइस यहाँ पर ही इसके ऊपर क्लोज दिया, साइडवे था, कुछ खास मूवमेंट नहीं था आज के दिन। सो कल क्या करेंगे, मैं अभी भी यही कहूँगा आपको कि निफ्टी को थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को रेडी करने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक को अगर देखोगे तो एक तरफा गिरा हुआ है, अब कुछ कुछ स्टॉक रुकने की कोशिश कर रहा है। सो जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा तो आपको यहाँ पर भी BMIB में दिख जाएगा कि ये हायर हाई बनाना स्टार्ट किया है। सो हायर हाई जैसे बनेगा उसके बाद आप अगर प्लान करोगे लॉन्ग साइड के लिए तो सही होगा, क्योंकि तब अगर लॉन्ग साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगा। अब अगर इस एरिया पर लॉन्ग साइड के लिए जाने की कोशिश करोगे तो कहीं से भी सेलर एक्टिव हो सकता है, सेलर मिल सकता है, उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो थोड़ा वेट कीजिए, इस पर एक बार हायर हाई का स्ट्रक्चर बनने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बनेगा ही नहीं, एक ही जगह पर साइडवे रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक या दो दिन हो सकता है थोड़ा साइडवे रहे, उसके बाद ये अगर इसको घूमना होगा तो ये हायर हाई का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और अगर इसको गिरना होगा तो क्या करेगा, जो यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है उसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर ये लोअर वाले लेवल तक आने की कोशिश करे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट मत कीजिएगा, और इसको देखिए क्या होता है, ये हायर हाई करता है या फिर अपने सब इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना दिया है, हालांकि वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, बट इसने 51,500 के ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दे दिया है, जो हम बात कर रहे थे, राइट। सो एक अच्छा मूवमेंट मिला था आज बैंक निफ्टी में, हमने भी अच्छा ट्रेड किया है आज के दिन। सो कल हम क्या कर सकते हैं, सो बैंक निफ्टी को 51,500 के ऊपर ही अगर प्राइस सस्टेन करता है तब जाकर हम यहाँ पर बाय के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि प्राइस अगर फिर से 51,500 के नीचे आ जाता है तो हो सकता है फिर ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे, क्योंकि आज कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, बट पॉजिटिव ये दिख रहा है कि 51,500 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इतना पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है, तो इसको सस्टेन अभी करना पड़ेगा इसके ऊपर। प्राइस का ओपनिंग अगर 51,500 के ऊपर हो जाता है और इसको हिट करके अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। नहीं तो क्या करेगा, ये फिर से एक बार गिरने की कोशिश कर सकता है, गिरने का मतलब कि एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो मैं अगर इसको 5 मिनट चार्ट पर जाकर भी दिखाऊं आपको, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 51,500 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर टॉप बनाया, फिर प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करते हुए यहाँ पर आया, 51,500 के नीचे आते ही प्राइस फिर से बाउंस करके अंदर जाकर क्लोज हुआ। सो इस एरिया पर प्राइस कल ओपन होके अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो फिर वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो इस हाई से इस लो तक देखेंगे तो ये सपोर्ट को ही तोड़ तोड़ के आ रहा था, राइट। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक बार भी हमें नहीं दिख रहा है। सो कल के दिन हमें ये दिखना चाहिए कि प्राइस 51,500 के ऊपर ओपन होके कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो हमें फिर से स्ट्रेंथ समझ में आएगा, तो हम प्लान कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। और 51,500 के नीचे अगर फिर से प्राइस आ जाता है, इसके नीचे ही सस्टेन कर जाता है, तो फिर हो सकता है कि ये जो चल रहा है ऐसा करके फिर से धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करे, एक बार फिर से इस रेंज पर आने की कोशिश करे, हो सकता है, राइट। सो थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हम स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है मेरे पास कल के लिए। सो पहला ICICI को देख सकते हैं कल के लिए लॉन्ग साइड में। ICICI 1241 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक रेजिस्टेंस बनाया था जहां पर इसने हिट करके आज सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। सो अगर कल पॉजिटिविटी रहता है मार्केट में तो ये अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। एंड
SBI भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर हिट करने के बाद प्राइस में आज हायर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ, हालांकि इसमें वॉल्यूम एकदम हाई है। तो इसको अगर जाना होगा तो देखिए 794 ये जो ऊपर वाला आप जोन देख रहे हो, इसके ऊपर ओपन होना पड़ेगा। और इसके ऊपर ओपन होके अगर इसके ऊपर ही सपोर्ट बनाता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये अप डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट जोन डेवलप हुआ जो 794 से लेकर 790 का। सो इस जोन के ऊपर ही प्राइस ओपन होकर इस जोन पर ही सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए, तब जाकर ये प्राइस ऊपर जा सकता है। क्योंकि इंटरडे के सेशन को देखोगे तो ये हायर लो का स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है, अभी तक लो टूटा नहीं है। सो इस लो टूटना नहीं चाहिए, ये हाई तोड़ना स्टार्ट करना चाहिए, सपोर्ट बनाकर रेजिस्टेंस तोड़ना स्टार्ट करना चाहिए, तब जाकर कुछ प्लान कर सकते हैं। एंड बजाज फिंसर्व को भी मेरे पास है, जो कि लॉन्ग साइड के लिए है। ये भी अपने एक सपोर्ट पर आकर हिट किया है, प्राइस ऊपर से गिरते हुए आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट पर हिट किया, हिट करने के बाद इसने हायर हाई किया, प्राइस इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम कम दिख रहा है, बट ये ऊपर से गिर के जब नीचे आया सपोर्ट के आसपास ये हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर सेलिंग अभी बंद हो गया है। अगर सेलिंग बंद हुआ है तो प्राइस अभी अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो 1722 से लेकर 1722 का सपोर्ट है। इंटरडे का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 1739 का है। तो इस जोन को ध्यान में रखते हुए अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइटन भी अपने एक सपोर्ट पर आकर हिट किया है, ऊपर से जब नीचे गिरा तो यहाँ पर देखोगे इसको हिट किया, हिट करते ही इसने हायर हाई करना स्टार्ट किया है। सो इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है आप 3323 का आप मान के चल सकते हो, 3323 से लेकर 3319। मैं इसको 5 मिनट में दिखा देता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3323 से लेकर 3319 का एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा जोन है। प्राइस इसके ऊपर अगर सपोर्ट बना लेता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं टाइटन में। एंड एनटीपीसी मेरे पास है शॉर्ट साइड के लिए। अब देखते हैं कि क्योंकि इसका 413.45 इसके नीचे इसको ओपन होना चाहिए, तब जाकर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, रेजिस्टेंस बनाने के बाद आज इसने रेजिस्टेंस को कंफर्म किया है। सो अगर इसको गिरना है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा, कल का ओपनिंग नीचे होगा और नीचे ही इसने ये रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेगा इंटरडे में, तब जाकर हम इसमें शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट पॉजिटिव रहता है या मार्केट फिर से गिरने की कोशिश करता है। बीएमआई अगर पॉजिटिव रहता है तो कोशिश हम ये करेंगे कि लॉन्ग साइड में जाने के लिए, और अगर बीएमआई नेगेटिव रहता है तो फिर हम एकदम से लॉन्ग साइड में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें हम शॉर्ट बना सकते हैं। राइट, सो गाइस ये था मेरा कुछ वॉच लिस्ट का स्टॉक एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ बता दिया तो आप आग बंद करके उस पर कोई एक्शन ले लो। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।